सारा लहू बदन का ज़मी को पिला दिया। हम पर वतन का कर्ज था, हमने चुका दिया। फिर इसके बाद हमारे आज़म खान साहब ने भी एक बात रखी थी, बहुत मजबूत और बहुत ही मुकम्मल बात कही थी उन्होंने, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। 10 महीने हो गए, कोई नहीं सुन रहा। जगह जगह सड़कों पे भी जाम लगा रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन कोई सुनने को सरकार तैयार नहीं। बहुत निकम्मी सरकार है। कहाँ लेके चलते तो ये हालात में रहते मुसलमान। इसी देश में जो हालात में रहते, जो हर आदमी टंडा ठाव फिरा मुसलमान के पीछे ही, पारस की पथरी बना दिया मुसलमान को। अगर जिसे छोले वो हिंदू पलटा भारी हो जाए उसी का। मुसलमान अब संभल गए, हिंदू भी संभल गए। इनकी राजनीति जान के, भाजपा की सब चीज़ जान के कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव लड़ते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका कैंडिडेट देखा जाएगा अच्छा, समाजवादी का अच्छा कैंडिडेट होगा, जो सबका साथ सबका विकास कहता है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर चलो हमारे प्रधान जी के पूरे गांव समाज के साथ, तो वोट उसे मिलेगी। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने पर लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीते 4.5 सालों में उसने विकास की गंगा बहा दी है। सड़कों के हाल जो हैं वो लगातार बता रहे हैं कि कितना विकास हो पाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगा रही है और नारा दे रही है कि अब के बार 400 के पार जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी से जो मुस्लिम वोटर नाराज हैं उन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसी चुनावी सर्वे को लेकर के मैं फुरकाजी विधानसभा मुजफ्फरनगर गांव छपार में मौजूद हूं। लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि छपार में कितना विकास हो पाया है और कितनी विकास की गंगा बही है। मैं सबसे पहले, मैंने गांव का नाम सही बताया है जी। तो कितना विकास जो है गांव में हो पाया आपके? गांव का विकास तो सिर्फ कागजों की महदूद तक है, हद तक है। कागजों में, इसके बाद विकास नहीं है। और विकास के संबंध में तो आपने भी देख लिया होगा कुछ, और कुछ हम दिखा दें आपको। एक जरा झलक ये है कि रास्ते में आदमी चल नहीं सकता सही से, इतना विकास है गांव में। और दूसरा, विकास से पहले मैं कुछ बात रखूं आपके सामने। सारा लहू बदन का ज़मी को पिला दिया। हम पर वतन का कर्ज था, हमने चुका दिया। फिर इसके बाद हमारे आज़म खान साहब ने भी एक बात रखी थी, बहुत मजबूत और बहुत ही मुकम्मल बात कही थी उन्होंने, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ना समझी गई तो ये बात नुकसान सबका है, क्योंकि आजम खान साहब का आपने जिक्र किया है। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, पर वहीं आजम खान को लेकर के जब सवालों की बौछार होती है तो खामोश हो जाती है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को रिझा पाएगी समाजवादी पार्टी? जो स्थिति चल रही है इस पोजीशन में तो नहीं रुझा पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2013 के दंगे से, उस वक्त में 2013 में जो हालात हुए मुसलमानों के साथ में, तमाम मुसलमान जो गिरफ्तार किए गए थे वो आज जेलों में हैं। और जो अदर बिरादरी के लोग जिन्होंने ये हमलावर थे वो आज सब बाहर घूम रहे। सभी सरकार की देन है, सभी सरकार की देन है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कितना विकास आपके क्षेत्र में हो पाया है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और जब हक और हुकूक की बात आती है तो पार्टियां कहीं नजर नहीं आती। कितना विकास हो पाया आपके गांव में? 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं हो पाया। योगी जी तो दावा कर रहे हैं सब जगह। सब झूठी बात है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को लेकर के तमाम वोटर जो हैं बताने की कोशिश की जाती रही है कि मुस्लिम वोट तो ले लेना है, पर हक और हुकूक पर कोई राजनीतिक पार्टी नजर नहीं आती। श्रीमान, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका शुक्र अदा करते हैं, आप इतनी दूर से चल कर आए हैं और गांव-गांव फिर रहे। जो विकास की बात की है आपने, 2016 के चुनाव में ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था, इसी को ले लीजिए आप। ग्राम पंचायत चुनाव में इतना धांधलेबाजी, इतना मामला है कि कागज़ उठा के देखें तो विकास के तो अंबार ढेर लगे कागज़ों के, बाकी गांव में कोई विकास नहीं है। और दूसरी ये स्थिति है कि हमने इस सिलसिला उठाया भी है, और जो लखनऊ आरटीआई द्वारा हासिल किए गए कागजात उनको भी दबा करके अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई विकास नहीं है। जब एक ग्राम पंचायत में विकास नहीं तो विधानसभा में कहाँ से विकास होगा?
क्योंकि ये दावा लगातार किया जाता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र जो है खेतीबाड़ी के लिए, गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार योगी सरकार का दावा है कि काली बाजारी जो है वो बंद कर दी गई है, कहीं बंद हुई है काली बाजारी? वो थोड़ा कहीं रास्तों में बंद होगी, लेकिन तेल के तो बार पेट्रोल डीजल तो छू रहे। जान का काली काश्तकार की कहाँ जाए? कोई भी गन्ना 25 रुपये बढ़ाए, क्या बढ़ा दिया? कुछ भी नहीं बढ़ा 5 साल में। क्योंकि मैं पिछली सरकार ने सपा और बसपा नहीं बढ़ा देते। वो 5 साल में 5 रुपये साल पड़ रहा है, रेट बढ़ा गन्ने का। और तेल के बढ़ गए 105 और 95, 96, 98 हो रहा है तेल। तो कहाँ जाए? पब्लिक भी वीरान है तेल के ऊपर। कितना परेशान है पब्लिक के लिए तो बोला जा रहा है कि सारा सुविधा जो है पब्लिक को दिया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में अब्बा जी जान और चचा जी जान वाली सियासत को हमने खत्म कर दिया, योगी मंचों से कह रहे। अजी वो सियासत कोई खत्म नहीं हुई है। तो यो तेलों पे ही देख लो, जान खाली काश्तकार कहाँ जा? कोई भी वो नहीं। तेल से ही बिजली नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा सही। तेल 60 रुपये में पड़ता आ रहा, लेकिन बेच रहे 100 रुपये। बिजली के नोट इतने महंगे, बिजली नहीं पट पा रही, कहाँ से कहाँ जा काश्तकार? पर 24 घंटे तो बिजली देने का वादा कर रही है। 24 घंटे कहाँ, 18 घंटे में भी बेकार। 18 बिन 16 आ रही, 16 में भी मीटर इतने तेज चला रखे। ये चाइना से मीटर आ रहे हो, ये इतने तेज चल रहे कि ये जान काट रहे। इतने हाई लाइट हमारे मीटर देख लो, इतने वोल्टेज का डग, जिसका कोई दरखास्त 20 डेली नहीं आता यहाँ। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को भी मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि गांव के लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और रिझाने की कोशिश भी अब 2022 में की जाएगी आप लोगों को। अजी हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसने किसानों का खून चूस लिया। ऐसी इस सरकार से तो परेशान हो हम, डर जा दो। वो तो कह रहे हैं कि किसान तो है बहुत खुश है, और जो बॉर्डरों पर बैठे हैं वो सब नकली किसान है। अजय असली ये किसान और कहाँ से आ गए हैं? और सब किसान एक है, और कहाँ से आ गए दूसरे किसान? गांव के प्रधान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, किसान लगातार बीते 10 महीनों से सड़कों पर है। 10 महीनों से लगातार ये कहा जा रहा है योगी सरकार द्वारा, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो नकली किसान हैं, जो असली किसान हैं वो खेती बाड़ी में लगे हैं। नहीं, नकली नहीं जी, वो असली किसान है और वहीं अपना बैठे हैं भूखे प्यासे। 10 महीने हो गए, कोई नहीं सुन रहा। जगह जगह सड़कों पे भी जाम लगा रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन कोई सुनने को सरकार तैयार नहीं। बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम भी आप के द्वारा किया जाता है। मेन गांव की समस्याएं क्या हैं, कितना विकास हो पाया है? क्योंकि योगी सरकार लगातार कह रही है कि गांवों का विकास किया है। छपार में तो कोई विकास हुआ नहीं जी, सब जेब भरी, कोई विकास नहीं हुआ छपार में। 1% का भी विकास नहीं है छपार में। क्या लोगों की जो मेन समस्याएं हैं छपार की, वो समस्याएं क्या हैं? समस्या यहाँ राशन कोटे की बहुत बड़ी समस्या। एक रोड की इतनी बड़ी समस्या हो गई यहाँ कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, आए दिन, कोई पूछने वाला नहीं। कट अगर छोड़ दे तो इस तरीके के कट छोड़ दिए, महसूस नहीं होता, पता नहीं लगता किसी को। मैया था वो उधर से इधर, उसका कुछ वो नहीं है जी आज तक। रोड का बहुत बुरा हाल है जी यहाँ। ये जो रोड बनाया इस पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे डेली। रोड पर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और जो राशन की बात आप कह रहे हैं, योगी सरकार तो ये कह रहे हैं कि अब्बा जान और चचा जान वाली जो सियासत थी, यानी कि समाजवादी पार्टी के राज में लोगों को राशन नहीं मिलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लोगों को घर घर तक राशन पहुंचा दिया। उस टाइम तो बहुत सही राशन मिला था, जब घर घर तो राशन पहुंच रहा, लेकिन अगर किसी के 4 भी नोट तो 2 का मिल रहा, 2 का खा रहे। वो प्रधान खा रहे या डीलर खा रहे या अधिकारी खा रहे, ये नहीं हमें पता। मैं किसान यूनियन तोमर से जिला महासचिव हूँ। बहुत परेशानी है, काश्तकारों की इतनी परेशान कर दी, रेट में इतने हाई कर दिए तेल के, जिसका कोई था नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो काश्तकार इस टाइम, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया काश्तकार। मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ प्रधान साहब, क्योंकि बसपा का गढ़ माना जाता रहा है छपार जो है फुर्का जी विधानसभा। बसपा कि जो बीते 4.5 साल की सियासत रही है, चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, सड़कों पर नजर नहीं आती। पर मायावती जी ये दावा कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनसे खिसक करके जाने वाला नहीं है। क्या जो बीते 4.5 साल की सियासत है उससे खुश हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सभी दावा कर रही हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है। नहीं, मुस्लिम वोट तो समाजवादी के साथ है जी। कि मायावती जी जो दावा कर रही है वो सब खोखले साबित हो? खोखला जी, बिल्कुल। क्या
खुश रहे हैं आप बीते, क्योंकि ये गढ़ माना जाता रहा है बसपा का? नहीं, बसपा के टाइम में खुश नहीं रहे जी। खुश नहीं रहे हैं आप बसपा के समय में। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बीते 4.5 सालों में जो विकास की गंगा बहाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है, कितना विकास आपके छपार में हुआ है? छपार मतलब बस 1-1.5% ही विकास है जी, कहाँ विकास है? वो तो 100% बोल रहे हैं कि गांव का जी विकास 100% तो यहाँ से पब्लिक ही परेशान है। छपार की तो क्या पूरे दुनिया की हिंदुस्तान की पब्लिक परेशान है, भारत की। भारत की पब्लिक तो परेशान है। छपार की मेन समस्याएं क्या हैं आप लोगों की? मैं समझता रस्तों की हो, बिजली की हो। एक तो बिल इतना बढ़ा दिया, गरीब आदमी उसमें काश्तकार भी आ गया, मजदूर भी आ गया, सभी कौम के आदमी आ गए, हिंदू मुसलमान सब आ गए उसमें, क्योंकि बिल इतना यूनिट बढ़ा रखे कि बिल आता था पहले 500 रुपये का, 1500 का, 2000 का। हर आदमी की कमाई 300 रुपये की मजदूर की, 300-400 रुपये की मजदूरी है। वो जा तो जा कहाँ जा? अगर बताओ किसी काश्तकार के पास अगर उसका गन्ना नहीं बिक रहा, काश्तकार कहाँ से दे देगा? जो बड़ी सरकार थी, मतलब बड़े बड़े सेठ आदमी लोग हो, वह अपनी जेब भरो बैठे, अमीर अमीर हो गया और गरीब गरीब होता जा रहा है जी। इस सरकार में हुआ है, सरकार के मतलब वो विचार सही नहीं मतलब है बिल्कुल भी इसके। क्योंकि मजदूरों का जिक्र आपने किया, योगी सरकार तो ये कह रहे हैं और मोदी जी भी ये दावा कर रहे हैं कि मजदूरों के खाते में डायरेक्ट हम लोग पैसा भेज रहे हैं। 15 लाख रुपए का वादा करा था, 1 रुपया तो आया नहीं जी। 2000 रुपये काश्तकार को 6000 रुपये साल में देते हैं। काश्तकार तेल बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया जी 25 रुपये लीटर। अब ये बताओ सरकार के खाते में डबल। गैस सिलेंडर 500 का आता था, 985 रुपये का कर दिया। उसको सब्सिडी आती थी वो ख़त्म कर दी सरकार ने। सरकार का पेट ही नहीं भर रहा जी। सरकार के विचार मतलब जो हो ख़राब हो रहे। और दूसरी बात एक फिर आप सब कहूँगा मैं कि सरकार जो हो हमारी हो बीजेपी की ख़राब नहीं है, इसके जो कार्यकर्ताओं में भी ख़राब हो। मोदी खराब नहीं, योगी जी खराब नहीं है, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता में खराब है। ना हमें हिंदू देखना ना मुसलमान देखना, हमें देखना कैंडिडेट। वोट देंगे अच्छे कैंडिडेट को देंगे जो सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास? एक नज़र में तोल रखा, अब नहीं वो चलने का बिल्कुल। एक नारा आप शायद भूल गए, सबका विश्वास भी उन्होंने कही थी बात के मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे। लेकर के चले कहाँ चले? लेकर चलते तो ये हालात में रहते मुसलमान। इसी देश में जो हालात में रहते, जो हर आदमी टंडा ठाव फिरा मुसलमान के पीछे ही, पारस की पथरी बना दिया मुसलमान को। अगर जिसे छोले वो हिंदू पलटा भारी हो जाए उसी का। मुसलमान अब समझ गए, हिंदू भी समझ गए, इनकी राजनीति जान के, भाजपा की सब चीज़ जान गए कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव लड़ते हैं और वोट लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आपका कैंडिडेट देखा जाएगा अच्छा, समाजवादी का अच्छा कैंडिडेट होगा जो सबका साथ सबका विकास कहता है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर चलो हमारे प्रधान जी के पूरे गाँव समाज के साथ, तो वोट सभी लगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बीते 4.5 साल से योगी सरकार का दावा है कि विकास की गंगा बहा दी है। योगी सरकार के कार्यकाल से खुश है? जी ये तो सब बात चलती आ रही, चलती रहेंगी, लेकिन ये सब कुछ झूठ है और इन पे इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। ये तो इनका एक हथियार है झूठ का। जो भी कुछ हुआ है इन सरकार से पहले, हो किसानों का समझ लो या मजदूर का समझ लो, इन्होंने तो इन 5 साल में सिर्फ जो हिंदू और मुसलमान का ही एकता बना रखा है। कभी मस्जिद का, कभी मदरसे का, कभी और कुछ नहीं है। रही एक जो 10 महीने से किसान वहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, उनमें से जो है कम से कम 4 से आदमियों की मौतें भी हो चुकी हैं। और ऐसा क्या जो भाई यही इतना जो किसी की मान ही नहीं रहे, जो इतने सरकार इसमें जो भाई इनके क्या फ़ायदा हो रहा है, जब अभी इन्होंने इतने 4 उद्योगपति का कर्जा माफ़ किया है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता है इतनी पैसे में, लेकिन नहीं, इन्हें जो करना है अपनी मनमानी करनी है। अब ये जनता भी जान गई 2022 के चुनाव में भी, और अब ये आने वाला विधान चुभा है जो 5 साल में, इनमें भी इनको सब इनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 915 किसान जो हैं वो बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं, क्योंकि लगातार उन किसानों को नकली बताने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बार 2022 में हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कामयाब होगी? नहीं होने की जी, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम की कामयाबी नहीं करना, कामयाब रहेगी। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं और किसानों के साथ है। किसान जहाँ हमारा अन्नदाता है, किसान जो खाने को देता है, इन्हें बैठे बैठे बड़े बड़े सेटों खाने को जो देता है वो किसान देता है। और किसान के पास जो वहाँ 70, 80, 90 आदमी मर लिए, शहीद हो चुके बैठे बैठे, उन्होंने देखने भी नहीं जा रहे। 890 आदमी शहीद हो चुके, किसान मर चुके, जो उन्होंने सरकार भाजपा की कोई आदमी उनका पता नहीं ले रहा। क्यों? किसान का इंसान नहीं होते। अरे उधर हमारे बॉर्डर पर जवान मर रहे, उन्होंने नहीं पूछते, किसी को नहीं पूछते जी। तो सिर्फ अपना पेट भरना है ना। इनके तो पलटे इतने भारी है, पैसा इतना चाह रहा है ना कि सारे देश को बेच कर, लाल किला बेच लिया, रेलवे बेच लिया, सब चीज़ इन्होंने बेच कर खा ली जी। बताओ कहाँ जाएंगे मजदूर? हिंदुस्तान मतलब भारत हमारा बिल्कुल सोने की चीज जाता है ना, तो बिल्कुल तड़
बिल्कुल 1 रुपए के घंटे दरों पर ला दिया जी ने। प्रधान जी के पास में घूम करके दोबारा आना चाहूंगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर 2013 की अगर बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत में कामयाब होकर के एक बड़ा दंगा करा करके सत्ता में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में आती है। और जब से बॉर्डरों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, तब से एक नारा बुलंद हो रहा है जाट मुस्लिम एकता का। जाट मुस्लिम एकता जो मुजफ्फरनगर में बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी 2022? बिल्कुल सिखाएगी जी, बिल्कुल सिखाएगी। तो जाट मुस्लिम एकता इस बार एक साथ आने वाले हैं, बिल्कुल कैसे रोकने का काम करेंगे आप? बिल्कुल एक साथ आएंगे, जाट मुस्लिम एक साथ रहेंगे बिल्कुल। प्रधान जी भी मेरे साथ मौजूद थे और छपार गांव में कितना विकास हो पाया है इसी को लेकर के मैं आप लोगों के साथ था, क्योंकि दावे जो हैं वो कागजी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, असल में गांव में और लोगों का कितना विकास हो पाया है वो चुनावी सर्वे में गांव-गांव घूम करके ही पता चल पाएगा।